हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेज आवर टॉपिक, जैसे हमने नेक्स्ट मेरे प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में मतलब एक तरीके से हम इंट्रो मान सकते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमने उसके अंदर वो अच्छे से जान लिया था। तो इस सेशन में हम जानेंगे हमारे रियल नंबर से जो हमारा क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में हमें क्या क्या बताया गया। तो बेसिकली हम देख सकते हैं पहले रेशनलाइज होने से पहले सिलेबस में कई सारे जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वगैरह और भी पॉइंट्स थे। बट अब हमारे पास सिर्फ एफ टी ए बचा है। एफ टी ए मीन्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स जो है, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ये जो टॉपिक है इसके अंदर क्या बोला जाता है? ये टॉपिक सिंपल सा है, इसकी एकदम सिंपल सी थियोरी है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी क्या बोल सकते हैं, कैन बी फैक्टराइज्ड एज प्राइम्स प्राइम नंबर ऑफ इट्स मतलब ये बोल सकते हैं, जैसे कोई भी है ना कि कोई भी कंपोजिट नंबर। अब प्राइम और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं एज ए नंबर जिनके फैक्टर वन और इटसेल्फ होता है। कंपोजिट नंबर जिनके फैक्टर वन और इटसेल्फ के अलावा भी अदर नंबर्स होते हैं। इज इट क्लियर? सो मतलब इसके अलावा भी और होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो हो गए। तो अब हर कंपोजिट नंबर अब हम ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर लेते हैं हम, 12, 24 को भी लेते हैं। जैसे हम लेते हैं, मान लो 16 ले लिया हमने। 16 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2, 8, 2, 4, 2 और 2, 1। अब इसकी जो फैक्टराइजेशन है ये कैसे हुआ? 2 की पावर 4 हो गई ना, इज इक्वल टू 16। या हम इसकी जगह ये ले लेते हैं, हमने ले लिया मानो 30 ले लिया। 30 को हमने क्या कितना आया? 15। 15 को 3 से क्या 5 टाइम्स, कितने हुए इसके फैक्टर? 15 का फैक्टर क्या हुआ? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इनका क्या होता है, हर किसी का पैटर्न एक अलग अलग स्पेसिफाइड होता है और ये क्या होता है, यही सबसे यूनिक होता है। तो मतलब हम बोल सकते हैं जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसकी जो स्टेटमेंट है ये भी एक तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि चैप्टर में एक यही स्टेटमेंट बची है, तो ये क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे क्या बोलते हैं हम? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स में फैक्टर करके लिखना, क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा 30 है, 2 टाइम्स गया। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? हमारा 2 होता है। तो क्या है? 2 से क्या हुआ? हमने 15 टाइम्स ही कैंसिल हुआ। 15 टाइम्स डिवाइड हुआ, 15 को हमने 3 टाइम्स डिवाइड किया तो 5 आया, और 5 को हम 5 टाइम्स डिवाइड करें, 5 के टेबल से कर सकते हैं तो ऑब्वियसली बनाएगा। तो इस तरीके से क्या है, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। अब हमें यही बोल दे कि जस्ट ये दो ही नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने को बोले। तो एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बट जब हम देखते हैं इसका नाम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमने जैसे फैक्टर देखे थे ना, 16 के कितने थे? 2 की पावर 4। तो एलसीएम में क्या लिखते हैं? ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। एलसीएम लिखेंगे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। इसके अंदर क्या है? 3 मिसिंग है, तो हम लिख देंगे 3 की पावर 0। 5 मिसिंग है, 5 की पावर 0 हो गई। इसको हम एक बार के लिए यहाँ रब कर देते हैं, 5 की पावर 0 हो गई। अब इसके अंदर ऑल पॉसिबल फैक्टर्स कितने हैं? 2 है, 3 है और 5 है। अब ये बताइए कि इन दोनों में से हाई पावर कौन सी है? 2 की सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है हमारे पास? 4 है, हमने 4 पावर लगा दी। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, हमने 1 लगा दी। इन सबके पास कितनी पावर है? 1 है। और यहाँ पे हमने यहाँ 3 की पावर 0 की लगाई क्योंकि हमने हमारे क्लास 8, क्लास 7 इन सब में पढ़ा है कि जो एक्सपोनेंट होते हैं उसके अंदर मतलब एक ही पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, या किसी भी नंबर के ऊपर जब हम 0 पावर लगा देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? 1 के इक्वल होता है वो। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है एंड 5 की पावर 1 है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 3 5 जा 15, 15 इंटू 16, 15 5 24, 240 क्या है हमारा? एलसीएम आ गया। 240 क्या है हमारा? एलसीएम आ गया। और एचसीएफ इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बट इसके अंदर क्या है? मैक्सिमम मतलब सबसे मिनिमम पावर देखते हैं कि मिनिमम सबसे क्या मतलब हम बोल सकते हैं। तो इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स कितने हैं? 2 है, 3 है और 5 है। 2 की सबसे कम पावर कौन सी है? लीस्ट पावर कौन सी है? 1 है, 1 लिख दिया। 3 की सबसे लीस्ट पावर कौन सी है? 1 और 0 में से 0 हुई, 0 लिख दिया। 5 की पावर 0। जब हमने इनको देखा कि ये तो 1 ही है पहले से ही, तो क्या होगा हमारा? एचसीएफ कितना होगा हमारा? एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1। तो वही हमारा इसके अंदर ये रखा था। तो अब हम है ना, एक और हमारे पास फॉर्मूला आता है इसके अंदर,
तो हमने एलसीएम फाइंड कर लिया। एलसीएम कितना आया 240 आया। एचसीएफ कितना आया हमारा, एचसीएफ हमारा आया 2 आया एचसीएफ। तो अब नेक्स्ट क्या हमारे पास एक फॉर्मूला आता है हमारे इस चैप्टर में, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। हमारे पास जैसे हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया ना, एलसीएम फाइंड किया, एलसीएम हमारा कितना आया था 240 आया था, लिख दिया 240 एलसीएम की जगह। एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था हमारा 2, और इसके इक्वल हमें क्या लिखना है, कौन से दो नंबर मिले थे हमें, एक हमें नंबर मिली थी 30, एक हमें नंबर मिली थी 30 और एक नंबर क्या मिली थी हमें 16। तो अब हम इसको जब एक तरीके से हम ये देख सकते हैं ना कि मैं इसको प्रूव भी करके बताऊंगी कि थ्योरम की कैसे फॉर्मूला ये प्रूवन है बिल्कुल। ये 2 दे रखा है हमें, हमने लिख दिया 2। 240 जो एलसीएम है, ये देखना एक बार एलसीएम हमने क्या निकालना, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये तो था ना हमारा एलसीएम। एलसीएम यही तो था हमारा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 थी इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 लिख दिया, और एच से हमने 2 लिख दिया। अब हम यहाँ 30 को लिखेंगे। 30 को हमने कैसे फैक्टराइज किया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और 16 को कैसे था 2 की पावर 4। अब ये ध्यान दो 2 की पावर 4 इधर भी है, 2 की पावर 4 इधर भी है, कैंसिल कर दिया। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, लो कैंसिल कर दिया। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, लो कैंसिल कर दिया। और 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, लो कैंसिल कर दिया। थ्योरम प्रूव। फॉर्मूला हमारा क्या है, एकदम प्रूवन है कि मतलब कैसे हम इनको इक्वल बता सकते हैं। दोनों साइड 1 इक्वल्स टू 1 है, हमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो यही हमारा फॉर्मूला था। इसके बेसिस पे हमसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे ना मतलब जैसे आपको ये 2 नंबर बता देंगे और एचसीएफ बता देंगे, फिर बोलेंगे कि आपको इस फॉर्मूले के थ्रू एलसीएम फाइंड करना है, या एलसीएम एंड एचसीएफ बता देंगे, एक नंबर बता देंगे, बोलेंगे सेकंड नंबर फाइंड करनी है आपको। तो इस तरीके से इससे हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं हमारे पास। तो ये थे हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।